दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख करके अवश्य बताएं। दोस्तों आज मैं महाशिवरात्रि के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि कितने परिक्रमा करना अच्छा होता है, कब तक सुबह का पूजा करने, क्या शाम को भी पूजा करना जरूरी होता है, कब तक सुबह की पूजा जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में करना ज़्यादा शुभ रहेगा या फिर से दिन में कभी भी जा करके जैसे दूर मंदिर है तो हम लोग कर सकते हैं। ऐसे सब बहुत छोटे छोटे आप लोगों के सवाल आ रहे थे, तो मैं सोची हूँ कि आप लोग को वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें बता दूँ, क्योंकि जो लोग पूछने आए थे उन लोग को तो मैंने ये चीज़ बता दिया, लेकिन काफ़ी लोग जो हमारे पास नहीं आ पाते हैं उनके भी सवाल होंगे ऐसे कि क्या करें। जैसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हम महिलाओं के दिमाग में रहता है, तो ये सारे आप लोगों के संशय मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर कर दूंगी। तो अगर लगे कि आप लोग के लिए वीडियो उपयोगी है तो निश्चित तौर पे देखिएगा, और हाँ अच्छा लगे तो एक लाइक भी साथ साथ कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। सबसे पहले तो आप लोग को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। भगवान शिव आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करें। वैसे भी आप लोग को मैं एक बात बता दूं कि ब्रह्मा को लिखे हुए कहा जाता है कि कोई नहीं काट सकता, लेकिन एकमात्र महादेव ऐसे भगवान हैं कि यदि आप लोगों की पूजा पाठ से प्रसन्न हो गए तो वो भाग्य रेखा भी काट करके और बदल देते हैं। तो अगर आप लोग की कोई मनोकामना है या फिर से ऐसी कोई मनोरथ है, ऐसी कोई परेशानी है जो कि बन नहीं पा रही है, तो जरूर आपकी शिव जी पूर्ण कर देंगे। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कुछ उपाय भी बताए हैं, इस वीडियो में भी कुछ आपको ऐसे उपाय बताऊंगी। लेकिन चलिए सबसे पहले हम लोग निषिद्ध कार्य नियम जान लें कि कैसे परिक्रमा करेंगे, कब तक पूजा करेंगे, कैसे दीपदान करेंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि तो साल में एक बार आता है, जो बहुत सारे योग इस बार के लेकर के आ रहा है और पूरा दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। और जो शिवरात्रि होता है वो लगभग हर महीने में ही शिवरात्रि पड़ता है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन मतलब बहुत सारे योग शुभ बनते हैं। तो आप लोग पूरे विधि विधान से पूजा कीजिएगा। महिलाओं को सबसे पहले बता दूं कि यदि पीरियड में हो तो जैसे अपने मन में कभी भी ये संशय नहीं रखा जाता है हम पीरियड में हैं तो पूजा कैसे करें, साल में एक बार आता है। देखिए वो चीज़ भी भगवान के द्वारा ही, प्रकृति द्वारा ही बनाई गई है। तो आप लोग कोई बात नहीं, प्रणाम कर लिया कीजिए। मंदिर में भी मत जाइएगा, क्योंकि मंदिर में जाएंगे अन्य लोगों से आप लोग स्पर्श होंगी तो ये चीज़ें गलत होती हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इतने मतलब कि उसमें रंग जाते हैं भगवान में कि सोचते हैं कि चल के दूर से दर्शन कर लें, लेकिन आप तो दूर से दर्शन करेंगी पर आने जाने वाली मंदिर में महिलाओं से स्पर्श होगा शरीर या कुछ वो पात्र ली रहेंगी पूजा पाठ की, तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। अपने घर के मंदिर में ही दूर से प्रणाम कर लीजिएगा। और पहले दिन से तीसरे दिन तक कभी प्रसाद का भी सेवन नहीं किया जाता है, किसी भी देवी देवता का, ये चीज़ का ख्याल कीजिएगा आप लोग। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा वीडियो आप लोग को समझाने में यदि बड़ा हो जाए तो। सबसे पहले हम बताएंगे आप लोग को कि शिवरात्रि 8 मार्च को है। जैसे कि दिन का आप लोग को कोई संशय नहीं करना है, तो आप लोग सबसे पहले आज के दिन के लिए अपना घर का साफ सफाई जरूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा वैसे तो कि जैसे किसी नदी सरोवर में स्नान करने का न पवित्र दिनों में एक दुगना फल मिलता है उस चीज़ का। लेकिन यदि नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि थोड़ा भी आपके निकट ऐसा कोई जलाशय है, बहता हुआ जल है, जैसे हर नदी को गंगा का ही रूप दिया गया है, सिर्फ मतलब कि बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पे ही नहीं, ऐसे जगहों पर भी जाकर सरोवर जहाँ नदी प्रवाहित होती है आप लोग स्नान कर सकते हैं। बहुत पवित्र माना जाता है स्नान को। कहा जाता है कि सभी पाप कर्म धुल जाते हैं ऐसे सरोवर में स्नान करने से। तो यदि संभव हो तब तो ऐसा कीजिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग घर पे ही गंगा जल डाल करके स्नान कर लीजिए। जिन मतलब युवतियों का विवाह नहीं हो रहा है, किसी कारणवश देरी हो रही है या फिर पता नहीं चल पा रहा है कि क्या कारण है कि जैसे विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आज के दिन गंगा जल के साथ साथ थोड़ा सा हल्दी आप लोग डाल लीजिएगा। निश्चित रूप से आपका 1 साल के अंदर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अभी मैं आगे वीडियो में लड़कियों के लिए भी कुछ उपाय बताऊंगी कि जिनसे उनका विवाह शीघ्र हो जाएगा। तब पहले आप लोग ये जान लीजिए कि और क्या क्या कार्य करने हैं।
और लोग पूछे थे जैसे कि आप लोग को घर में भी पूजा करना रहता है, तो आज के दिन जैसे कभी भी कोई बड़े से बड़ा पूजा हो, सूर्य को अर्घ दिए बिना कोई पूजा शुरू नहीं की जाती है। तो सबसे पहले सूर्य को अर्घ दे करके आप लोग घर का विधि विधान से पूजा पाठ कीजिएगा, क्योंकि आज बड़ा त्योहार है, बड़ी पूजा है। तो अपने घर के मुख्य द्वार पर आप लोग हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाइएगा, क्योंकि इससे आप लोग को पितरों का तो आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, कभी भी ये नहीं सोचा जाता है कि किसी भी त्योहार पर आप अपने पितरों को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि शादी विवाह में भी पितरों की पहले पूजा हो जाती है, तब जाकर शादी जैसा महायज्ञ पूर्ण किया जाता है। तो पितृ हर पूजा पाठ में सबसे पहले रखे गए हैं। ऐसे में आप लोग जब चौखट पे कोई चीज़ करते हैं ना, तो वो पितृ को ही प्राप्त होता है। क्योंकि जब आप लोग यहाँ, मैं थोड़ा सा आप लोग को समझाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पहले ही कही थी कि समृद्धि के वीडियो से जुड़ेंगे तो बहुत सारी जानकारियाँ आप लोग को मिल जाएंगी। इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार कि आप लोग वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों से छूट जाती हैं। जब आप लोग गृह प्रवेश कराते होंगे तो कहा जाता है कि अपने कुल देवी देवता पितर को लेकर के लोग आते हैं और चौखट की पहले पूजा होती है। उसी चौखट में उनको बसाया जाता है मंत्रों के द्वारा से। तो जब आप अपने घर में कोई पूजा पाठ करते हैं, अगर अपना मेन घर छोड़ करके रहते हैं, लेकिन यदि कहीं शहर में भी अपना घर बनवा लेते हैं, तो वहाँ आपके पितर आ जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि कोई भी तीज त्योहार जब आप रेंट के किराए का घर छोड़कर आप घर बनवा लेते हैं, तो सारे पूजा पाठ आप कहीं भी रह कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप लोग चौखट पे कोई कार्य करते हैं तो वो पितरों के आशीर्वाद भी देता है। दूसरी चीज, जब घर से पूजा करने के लिए आप लोग बाहर जाइएगा तो बेलपत्र तोड़ेंगे। 11, 21, 51 की संख्या में जो बेलपत्र आप लोग तोड़ेंगी, उस पे चंदन से राम राम लिखना न भूलें, क्योंकि खाली सादा बेलपत्र कभी नहीं चढ़ाया जाता है शिव जी को। तो इस पर राम राम चंदन से लिख लीजिएगा। अब कुछ महिलाओं ने पूछा था कि हम लोग कैसे चंदन से लिखेंगे, तो अनार की लकड़ी सिंपल से मिल जाती है। सोने और चांदी की कलम बनवाना तो बहुत मुश्किल है, तो आप लोग अनार की लकड़ी से इस पे राम राम अवश्य लिख लीजिएगा। मतलब इसको छोड़िएगा मत। मैं बहुत सारे मंदिरों में लोगों को देखती हूँ कि तुरंत बेलपत्र खरीदते हैं, चढ़ा देते हैं। तो आप लोग किसी भी प्रकार से पूजा जब कर रही है इतना मेहनत से, तो पूजा को पूर्ण रूप दिया जाता है। चंदन से इस पे राम राम लिख लीजिएगा। बाकी आप लोग जो पूजा की सामग्री है, जैसे भस्म जरूरी होता है, चंदन जरूरी होता है, सफ़ेद चंदन जरूरी होता है, और चावल जरूरी होता है, जौ, तिल, ये सब चीज़ें आप लोग रख लीजिएगा। हाँ, यदि आप लोग किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो 5 तत्व यानी पंचामृत से स्नान अवश्य कराएं, जिसमें दूध, दही, घी, मैंने इस पे आप लोग को एक वीडियो भी दे रखा है। 5 चीज़ों को मिला करके आप लोग उनको अवश्य अर्पित कीजिएगा शिव जी को। कहा जाता है संपूर्ण प्रकार की मनोकामना को सिद्ध करने वाला यह चीज़ होता है, और ना मिले तो आप लोग जो भी मिले वो चीज़ कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यदि बहुत भयंकर बीमारी से कोई घर में परेशान है, या फिर से रोग बीमारी आपके घर इतना आ रहा है कि आपको जितना कमाते हैं सब पैसा आप लोगों का उसी में चला जा रहा है, तो आप लोग गन्ने के रस से, लोटे में पूरा गन्ने का रस भर करके उससे आप लोग अर्पित कीजिए, शिव जी को अर्पित कीजिए। निश्चित रूप से आपकी समस्या ये खत्म होगी, क्योंकि गन्ने का रस कहा जाता है दुख बीमारियों को दूर करने के लिए ही शिव जी को अर्पित किया जाता है। ये तो हो गई आपकी सुबह वाली पूजा। हाँ, आप लोग एक बात और पूछे थे कि सुबह की पूजा हम लोग दोपहर तक कर सकते हैं। देखिए, मंदिर दूर है, आज शिव जी का दिन है, पूरा दिन पवित्र है, आप लोग कभी भी जा करके पूजा कर सकते हैं। थोड़ा 12 से 2 बजे का जो 3 बजे का समय होता है, ये चीज़ें थोड़ा पूजा के लिए मनाही होती है, अच्छा नहीं होता है। लेकिन ऐसे ऐसे योग दोपहर में भी बन रहे हैं कि आप लोग दूर टेम्पल है तो जा करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, शाम के समय की पूजा होती है। देखिए, शाम के समय अगर आप लोग के घर से मंदिर दूर है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी छोटा शिवलिंग रखा है, किसी पेड़ के नीचे रखा है, ऐसा तो कोई स्थान नहीं होता है दोस्तों की जहाँ मतलब कि मंदिर ना हो, लेकिन हो सके कि ना हो आप लोग के आसपास, तब तो कोई बात नहीं, घर में ही शिव जी के सामने आप लोग को एक दीपक प्रज्वलित करना होगा। अगर ये दीपक आप लोग किसी मनोकामना की सिद्धि के लिए जला रहे हैं, तब तो आटे का चौमुखा दीपक, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया होगा, आटे का चौमुखा दीपक जब कोई मनोकामना विशेष रहती है तभी की जाती है। शादी विवाह में आटे का दीपक जलाया जाता है, क्योंकि शादी विवाह लोग पूर्ण करने के लिए ही जलाते हैं। कुछ गलती हो जाती होगी कि जिनका विवाह विच्छेद भी हो जाता है, लेकिन हमेशा इस चीज़ को ध्यान से चौमुखा करके जलाना चाहिए।
ये दीपक यदि आप लोग मंदिर में जलाते हैं तो चौखट पे आप लोग सामान्य दीपक जलाइएगा, और यदि मंदिर में शिव जी के सामने आप लोग चौमुखा मिट्टी का दीपक या धातु का दीपक जलाते हैं तो अपने शाम के समय मतलब प्रदोष काल का जो पूजा होता है उसमें आप लोग अपने चौखट पे आटा का चौमुखा दीपक जरूर जलाइएगा। और ये दीपक जब तक जलता रहे इसको लांघिएगा मत, क्योंकि जो स्वास्तिक बनाए हैं उसके मध्य में ही ये जलाएंगे। तो बच बचा के आइए जाइएगा। ये व्यवस्था आप लोग महिलाएं देख लीजिएगा कि बच्चे पैर से ना टच करें या फिर लांघे नहीं तो ये चीज खराब मानी जाती है। इस प्रकार से आप लोग को शाम का पूजा करना है। और चूंकि आज के दिन माना जाता है कि शिव पार्वती का विवाह हुआ था, तो आप लोग जैसे 2-4 महिलाएं घर में हैं तो रात्रि जागरण अवश्य कीजिएगा। मैं हर वीडियो में आप लोग को जो भी शिव जी की बातें बता रही हूँ उसमें ये आप लोग को मैं ओपिनियन दे रही हूँ कि रात्र में रात्रि जागरण अवश्य कीजिएगा। 2 गीत ही, 4 गीत, 5 गीत ही, लेकिन गीत जरूर गा करके रात्रि जागरण कीजिएगा, क्योंकि रात्रि जागरण आपके गृह में सुख शांति समृद्धि लाने का इतना अच्छा उपाय है। और इसके बाद आप लोग नवरात्र जो आता है, वासंती नवरात्र, उसमें भी मैं हमेशा आप लोग को कहती हूँ कि रात्रि जागरण अवश्य कीजिए, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ से जगराता इतना बड़ा माना जाता है कि जगराता करने वाले के घर कभी गृह क्लेश जैसी विपदाएं नहीं आती हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आप लोग को अच्छी लगी। यदि कोई और प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। समस्याएं भी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिएगा। जैसे ही मुझे समय मिलेगा आप लोग का मैं समस्या का समाधान अवश्य लिखूंगी। तब तक के लिए जय श्री राम। अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। जय श्री राम।